Hello everyone, welcome to Tarkashastra and welcome to yet another 11 PM live session at Tarkashastra. आज के सेशन का मेन एजेंडा है टू मेक यू अवेयर अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम, जहां पे आपका प्रोफाइल बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, जहां पे आप वो एग्जाम में जितना स्कोर करते हो सिर्फ उसके बेसिस पे आपको टॉप कॉलेजेस लाइक JBIMS एंड सिमसरी एडमिशन मिल सकता है, जिनका एवरेज पैकेज इज इन द रेंज ऑफ 26 lakhs, 26 to 28 lakhs एंड 14 to 15 lakhs पर एनम. करेक्ट. आपने 10th में कितना स्कोर किया है, 12th में कितना स्कोर किया है, आपका ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से है, ना एकेडमिक डाइवर्सिटी वहाँ पे काम में आती है, ना जेंडर डाइवर्सिटी का आपको कुछ लॉस होता है या बेनिफिट होता है, ना एकेडमिक डाइवर्सिटी या फिर एकेडमिक्स में या फिर ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज है वो मैटर करता है. कुछ मैटर नहीं करता है. यहाँ पे एक प्लेन एंड सिंपल चीज मैटर करेगी, जो है आपका वो एग्जाम के ड्यूरेशन में जो आपने परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो. एंड दैट एग्जाम माय फ्रेंड्स इज महाराष्ट्र MBA CET एग्जाम which is conducted by CET Cell Maharashtra. And there is a additional surprising element for you guys. From this year onwards, CET Cell is going to conduct Maharashtra MBA CET in 2 attempts. The first attempt or the first window will be conducted on 6th, 7th and 8th April of 2026, and the second attempt will be conducted on 9th of May 2026. सो 2 अटेम्प्ट्स के बीच में आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम मिल रहा है. तो अगर एंड बेस्ट ऑफ 2 स्कोर विल बी कंसिडर्ड. सो जस्ट लाइक NMAT एंड SNAP एग्जाम्स, CET Cell has also started conducting the CET एग्जाम 2 times. आई थिंक वो शायद ये साल एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, बट अपने को क्या है, आपको तो जो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है उसको ग्रैब करना है. करेक्ट. एंड बेस्ट ऑफ 2 स्कोर विल बी कंसिडर्ड. सो नाउ देर आर 2 chances टू गेट इनटू JBIMS और सिमसरी. करेक्ट. इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका 10th स्कोर, हाँ ऑब्वियसली जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा. बट इफ यू आर अ महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, कोई भी कैटेगरी में से, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट हो, आपके पास अगर प्रूवन डॉक्यूमेंट्स है, एंड देन आपका ना 10th का ना 12th का परसेंटेज मैटर करता है, ना ग्रेजुएशन स्ट्रीम मैटर करता है, ना उसका परसेंटेज मैटर करता है, ना जेंडर डाइवर्सिटी मैटर करता है. सिर्फ एक चीज पे आपको कम ज्यादा इफेक्ट होगा, विच इज कैटेगरी रिजर्वेशन. दैट्स इट, नथिंग एल्स. करेक्ट. एंड दैट एग्जाम माय फ्रेंड्स इज महाराष्ट्र MBA CET, विच इज 200 questions, 200 marks exams conducted in 2.5 hours. Which is 150 minutes, 200 questions. So आपको आइडिया आ रहा होगा, the exam is high speed exam. The exam checks the stamina, mental stamina. यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज से ज्यादा स्टैमिना कितना है, आप कितने इलोंगेटेड ड्यूरेशन के लिए फोकस्ड रह पाते हो, ये सब चेक होगा. करेक्ट. नथिंग एल्स. So, before I begin with the today's video, अगर आप लोगों ने कैट दिया हुआ है एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स शीट, सो जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आएगा, टू गेट योर नियर अबाउट एक्यूरेट प्रेडिक्टेड स्कोर परसेंटाइल और प्रेडिक्टेड परसेंटाइल स्कोर, तर्कशास्त्र ने एक फ्री टूल बनाया हुआ है जो आप एक्सेस कर सकते हो www.tarkashastra.co.in. ये वेबसाइट का लिंक हमने इंस्टा बायो में भी डाला हुआ है. वहां पे आपको टॉप हेडर में ही फ्री टूल दिखेगा, कैट स्कोर कैलकुलेटर. रिस्पॉन्स शीट जैसे ही आप IIMCAT वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, वो URL जो है IIMCAT वेबसाइट का, वो URL आपको कैट स्कोर कैलकुलेटर में सिर्फ पेस्ट करना है एंड सबमिट करके आपको आपका नियर एक्यूरेट परसेंटाइल मिल जाएगा. उसी के साथ साथ आपको वो परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये लिस्ट भी हम लोग आपको कंप्लीट प्रेडिक्शन के साथ देने वाले हैं. एंड नेक्स्ट स्टेज इज टू स्टार्ट विद द WAT GDPR प्रिपरेशन. एंड तर्कशास्त्र हैज डिजाइन्ड अ वेरी मेटिकुलेट प्लान टू प्रिपेयर फॉर योर पोस्ट एग्जाम राउंड्स, विच आर WAT, GD, GE एंड PIs फॉर स्पेसिफिक कॉलेजेस. ये राउंड जो है, ये जो ट्रेनिंग है आपका,
ये कंडक्ट करेंगे IIMs के एलुमनाई, FMS के एलुमनाई, XLRIs के एलुमनाई एंड टॉप 30 बी स्कूल्स के एलुमनाई। इसी के साथ साथ आपको एटलीस्ट 5 मॉक GDs ग्रुप एक्सरसाइजेस मिलेंगे एंड मिनिमम 5 मॉक पर्सनल इंटरव्यूज मिलेंगे। अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट जहां पे आपको 1 से 2 इंटरव्यू मिलता है एंड उसके ऊपर के इंटरव्यूज के लिए आपको 600 से 700 रुपया या फिर अप टू 1000 रुपीज काउंट करने पड़ते हैं, तर्कशास्त्र प्रॉमिसेस एटलीस्ट 5 मॉक PIs इन द गिवन फीस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैव माय पॉइंट्स रेडी विद मी अगेन। सो कैट, स्नैप, CMAT, ZAT एग्जाम्स के बाद जो लास्ट MBA एंट्रेंस एग्जाम आता है, पर्टिकुलरली 85% जो उसके सीट्स रिजर्व्ड होते हैं वो महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। वैसे ये कॉलेजेस में नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स भी अपीयर कर सकते हैं, बट उनके लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड है, तो थोड़ा सा कट ऑफ में डिफरेंस आ जाता है। बट even if you want to take this opportunity of knocking the door of JBIMS और सिमसरी, जहां पे आपको ROI बहुत ही ज्यादा मिलेगा। JBIMS का फीस है 6 लाख रुपीज एंड एवरेज पैकेज है 24 to 28 लाख रुपीज, करेक्ट, विच इज 4 times द ROI। सिमसरी का फीस है 1.5 लाख रुपीज एंड एवरेज पैकेज है क्लोज टू 14 to 15 lakhs per annum एज पर द ऑफिशियल डेटा ऑन द वेबसाइट्स, करेक्ट, तो विच इज 10 times द फीस। सो ये 2 बेस्ट कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, वैसे भी ये 2 कॉलेजेस छोड़ के भी देयर आर फ्यू कॉलेजेस विच आर रियली गुड थ्रू MBA CET एग्जाम, करेक्ट। तो अगर आपको ये कॉलेजेस में जाना है तो आप महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट रहो तो आपके लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड है, एंड अगर आप नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड है, करेक्ट। सो अनलाइक कैट एग्जाम जहां पे डेप्थ ऑफ नॉलेज कंसिडर चेक किया जाएगा, CET एग्जाम में आपका विड्थ ऑफ नॉलेज चेक किया जाएगा। स्नैप एंड CET एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस, बस स्नैप में नेगेटिव मार्किंग है एंड स्नैप चालू होते ही खत्म भी हो जाता है, करेक्ट। जबकि MBA CET स्टार्ट होता है तो 150 मिनट्स के बाद खत्म होता है। 150 मिनट्स 2.5 hour। आजकल बॉलीवुड के, हॉलीवुड के मूवीज तो नहीं रहते इतने लंबे, लेकिन बॉलीवुड के मूवीज भी 150 मिनट्स तक नहीं रहते। 119, 120, 127, 130 मिनट्स तक खत्म हो जाते हैं, उसमें भी एक इंटरवल रहता है। तो सबसे पहला टेस्ट आपका है मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्टेमिना। हैव यू ट्रेन्ड योर ब्रेन टू फोकस फॉर 150 मिनट्स कंसिस्टेंटली ओनली ऑन वन टारगेट? सिर्फ एक स्क्रीन की तरफ आप देख सकते हो डेफिनेटली, बट क्या आप वो मेंटल कैलकुलेशन के साथ उतने ही एफिशिएंसी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कंसिस्टेंटली थ्रू आउट 150 मिनट्स? यही तो MBA CET चेक करता है। इट इज द बेस्ट टेस्ट ऑफ MBA एंट्रेंस एग्जाम फॉर चेकिंग द मेंटल स्टेमिना, ठीक है। तो यहां पे आपको सिर्फ क्वांट पे फोकस नहीं करना है, या फिर मैं बोलूंगा 200 में से हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस क्वांट पे आते हैं, तो क्वांट पे आपने बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट 200 में से 100 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, जिसमें से 75 to 85 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग पर पजल से होते हैं एंड 25 क्वेश्चन, क्लोज टू 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम विजुअल रीजनिंग। सो 50% पेपर आपका लॉजिकल रीजनिंग से आता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, करेक्ट। यहां पे कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरा मैथमेटिक्स वीक था या फिर मेरा इंग्लिश वीक था, दोनों के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड है। इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स एंड क्वांट प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस डेटा सफिशिएंसी प्लस डेटा कंपैरिजन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो अगर आप MBA CET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सबसे पहला काम है एक फ्री MBA CET का मॉक देना। तर्कशास्त्र के वेबसाइट पे वो सून रिलीज हो जाएगा बाय नेक्स्ट वीक, और बाय दिस संडे वी विल बी रिलीजिंग द फर्स्ट फ्री MBA CET मॉक ऑन आवर वेबसाइट विच यू कैन एक्सेस थ्रू द वेबसाइट tarkashastra.co.in। फ्री MBA CET मॉक देने का, पहला फ्री MBA CET मॉक देने का एजेंडा आपका ये होना चाहिए कि 150 मिनट में क्या मैं 200 क्वेश्चंस पढ़ भी पाता हूं कि नहीं। वेदर सॉल्विंग इज completely the different activity. I am talking about just being able to read those 200 questions in 150 minutes.
मैं आपको बता रहा हूँ जो 1,50,000 या 1,25,30,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उसमें से 70 to 80% बच्चे 150 में से 150 मिनट में 200 क्वेश्चंस पढ़ भी नहीं पाते हैं। सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, इतना स्लो स्पीड है। एंड जो लोगों को लगता है कि इतना टफ कंपटीशन है, तो ये 70-80% लोग तो आपके कंपटीशन में है ही नहीं अगर आप JBMS सिमसरी के लिए टारगेट कर रहे हो। करेक्ट। सो the first activity which you should do, and that you should do twice in the month of December, is you must take 2 MBA CET mocks to understand your speed and to identify where do you stand in the race of speed. Correct? एंड आपको पता चल जाएगा कि 250 से कम वर्ड पर मिनट का रीडिंग स्पीड आपका रहेगा तो आप MBA CET के रेस में, JBMS सिमसरी के रेस में नहीं टिक पाओगे। ठीक है। So first activity is to plan 2 MBA CET mock test in the month of December. Then जो CET का ब्लूप्रिंट था वो मैंने आपको बता दिया है। इट इज द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। करेक्ट, मेंटल स्टेमिना आपका टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा भी आपका स्पीड अगर बूस्ट हो जाता है तो सीधा आपका 15 to 20% से आपका स्कोर बूस्ट हो जाता है। करेक्ट। जो 4 एरियाज मैंने आपको बताए, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, VRC, विजुअल रीजनिंग एंड क्वांट डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें से अगर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आप अच्छे से फोकस करके उसको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका स्कोर कम से कम 15 to 15% से उधर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, बिकॉज द एरिया इज वाइड। करेक्ट। क्वांट में जितने ज़्यादा टॉपिक्स है ऑलमोस्ट उतने ही टॉपिक MBA CET के लॉजिकल रीजनिंग में है, बट क्वांट में क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं उतने टॉपिक्स के ऊपर, एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 25 टॉपिक्स के ऊपर आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस पर टॉपिक आते ही आते हैं। करेक्ट। जबकि क्वांट में 15 से 18 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें डीप अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ज्योमेट्री, एलोंगेटेड ज्योमेट्री क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक अरिथमेटिक क्लियर कर लो, आपका बॉड मास क्लियर रखो, स्पीड मैथमेटिक्स क्लियर रखो, नंबर्स, बेसिक्स ऑफ नंबर्स क्लियर रखो, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी क्लियर रखो, सीक्वेंस सीरीज वगैरह क्लियर रखो। दैट्स इट। डीप अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक कंपैरिजन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हायर लेवल एप्लीकेशन जो कैट के लिए प्रिपेयर किया था वो नहीं आता है। ज्योमेट्री बहुत ही कम आता है। ठीक है। जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए, बूस्टर के लिए आप फरवरी-मार्च महीने में 2D ज्योमेट्री कर लेना। उसके अलावा ज्योमेट्री को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है MBA CET के लिए। ठीक है। ओके। देन कम्स द सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सो लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है, जो लिस्ट मैंने टॉप टॉपिक्स का लिस्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो है पजल्स। 20, 25, 30 तक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 5-5 क्वेश्चन के 4-5 सेट्स पूछे जाते हैं। ठीक है। पजल्स में लीनियर अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट आता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आता है, एंड देयर आर फ्यू अदर टॉपिक्स। इसके अलावा जो इंडिविजुअल लॉजिकल रीजनिंग, कन्वेंशनल लॉजिकल रीजनिंग बोलता हूं मैं उसे, उसमें जो बल्क क्वेश्चंस लेके आते हैं वो टॉपिक्स है आपके इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एटसेट्रा, एंड देन इंडिविजुअल जो लॉजिकल रीजनिंग के, कन्वेंशनल लॉजिकल रीजनिंग में जो इंडिविजुअल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको पूरे टॉपिक का लिस्ट बताता हूँ, एक सेकेंड ना। I'll just open that Google sheet, डाउनलोड सिलेबस वाला, एंड MBA CET में जो कंप्लीट टॉपिक्स है लॉजिकल रीजनिंग के, इंडिविजुअल लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक, जिसमें 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, वो है आपके बाइनरी लॉजिक हो गया, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट के ऊपर आपको बल्क में क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन सेंस माइट आस्क यू, विल डेफिनेटली गिव यू 1 or 2 सिंगल क्वेश्चंस, ओके, इंडिविजुअल क्वेश्चंस। अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, देन आपका सीरीज एनालॉजीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया। करेक्ट। इनइक्वालिटीज जो टॉपिक है वो भी आपको ये बल्क में क्वेश्चन देता है। ठीक है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं देता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन देने में अगेन क्यूब्स के ऊपर आपको 1-2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, डाइसेस के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। करेक्ट।
तो ये हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट MBA CET का सिलेबस। अगर आपको एक्सेस करना है तो MBA CET तर्कशास्त्र की वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेस में MBA CET के पेज पे अगर जाते हो तो डाउनलोड सिलेबस में आपको कंप्लीट MBA CET का सिलेबस मिल जाएगा। इफ यू वांट आई कैन इवन टैग द URL इन द टॉप कमेंट। अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, देन टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये 7 टॉपिक करो, सफिशिएंट है। करेक्ट। बेसिक्स ऑफ नंबर्स करके रखो, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वगैरह करके रखो। अच्छा ओके, सॉरी आई डाइग्रेस्ड फ्रॉम द टॉपिक, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट। अगर आपको JBIMS टारगेट करना है तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपने MBA CET में टारगेट करना चाहिए वो है वर्बल एबिलिटी। 50 क्वेश्चंस फर्स्ट 30 मिनट्स। ये तो मॉक्स जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तब की बात है, बट जैसे आप वर्बल लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करोगे वैसे ही आपको वर्बल एबिलिटी के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो वर्बल एबिलिटी के कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। उसके लिए आपको डेली 60 to 90 मिनट्स इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्टरनेटिव डेज में आप अलग अलग न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, कभी कभी द हिंदू भी पढ़ सकते हो, कभी कभी आप एओन एसएस भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा बोलना यह है कि आपने डेली 60 to 90 मिनट्स प्योर इंग्लिश पढ़ने की आदत लगानी चाहिए। ब्रेन जिमिंग जो होता है वो अभी से स्टार्ट करो तो 30, 60, 90 डेज में आपके ब्रेन को आदत लग जाएगी कि कंसिस्टेंटली 90, 120, 150 मिनट्स तक भी वो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेगा। मैं तो बोलता हूँ दिसंबर में आप 60 to 90 मिनट्स पर डे का आदत लगाओ। जनवरी फरवरी में उसको 3 आवर्स कंसिस्टेंटली रीडिंग की आदत लगाओ, तो जाके वो 150 मिनट्स तक या 2.5 आवर्स तक मोर 100% एफिशिएंसी के साथ फोकस्ड रहेगा। करेक्ट। सो अगर आपको VARC प्रिपेयर करना है तो VARC के लिए आपके आते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर, पैराजम्बल्स, पैरासमरी, पैराकम्प्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी के ऊपर आपको फोकस करना है तो सीधा सीधा वर्ड पावर मेड इजी पूरा 2-3 बार रट्टा मार लो, सफिशिएंट है। ठीक है। क्लोज टेस्ट, ऑड सेंटेंस आउट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने क्वेश्चंस आते हैं। जो कैट में जो लेवल के आरसीज आते थे 400-500 वर्ड्स के, इतने लेंदी आरसीज MBA CET में नहीं आते हैं। 200 to 300 वर्ड के आरसीज आते हैं, वो भी बहुत ईजी आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं, बट रीडिंग स्पीड चाहिए। करेक्ट। अगर मैं विजुअल रीजनिंग की बात करूं तो विजुअल रीजनिंग में जो आइडेंटिफाइंग द पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 15 मिनट आपको देने हैं। उसमें आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है आपका 18 to 22 के बीच में, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग फिगर, ऑड वन आउट आता है, रोटेशन पैटर्न्स आते हैं, पैटर्न कंप्लीशन आता है, एनालॉजीज आता है, मिररिंग आता है, पेपर कटिंग के फिगर्स आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ऑल दिस टाइप्स आर कवर्ड इन द विजुअल रीजनिंग सेशंस। ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैंने बता दिया, LR का बता दिया, विजुअल रीजनिंग का बता दिया, आपको इंग्लिश का भी बता दिया। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक्स ऑफ टेबल्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एटसेट्रा, टेबल्स आते हैं, केसलेट्स आते हैं। कैट लेवल का जो डेटा इंटरप्रिटेशन की वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं वो MBA CET में नहीं आते हैं। ठीक है, सिंपल। आपको अनकन्वेंशनल ग्राफ्स नहीं आएंगे, आपको स्कैटर्ड ग्राफ्स नहीं आएगा, बहुत ही रेयरली आता है, क्योंकि MBA CET का एग्जाम देने वाला जो क्राउड होता है वो वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से आता है। करेक्ट। 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स, तो नॉट एवरीवन इज वेरी मच कंफर्टेबल विथ द हेवी डेटा इंटरप्रिटेशन लेवल सेट्स, दैट्स व्हाई दोज आर नॉट इवन आस्क्ड इन द MBA CET एग्जाम। करेक्ट। सो मंथ वाइज अगर मैं आपको प्रिपरेशन प्लान बताऊं MBA CET के लिए, जिसके एग्जाम 2 स्लॉट्स में होने वाला है, फर्स्ट ऑन 6, 7, 8 अप्रैल एंड सेकेंड ऑन 9th of May, तो आपके पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स का टाइम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कंप्लीट। दिसंबर एंड जनवरी में आप अगर मेजॉरिटी फोकस आपका टाइम इन्वेस्ट करोगे ब्रेन जिमिंग में, जहां पे आप आपका 1.5 to 2 आवर्स तक का ड्यूरेशन बढ़ाओगे रीडिंग का, तो आपने मेरे दोस्तों मैं बोल रहा हूं, आपने आधी जंग जीत ली उधर ही। सीरियसली बोल रहा हूं, आपने आधी जंग उधर ही जीत ली अगर आप जनवरी एंड तक कंसिस्टेंटली टेक्निकल क्वेश्चंस 2 आवर्स तक पढ़ने की आदत लगा देते हो। ठीक है, तो आपने आधी जंग उधर ही जीत ली।
प्लस दिसंबर एंड जनवरी में try to finish the majority syllabus of your logical reasoning. Try to complete the 2 readings of word power made easy. Try to increase the duration of your reading from 60 minutes to 120 minutes. And try to finish the complete basics of grammar. Try to solve up to 100 RCs in the next 2 months, in the next 60 days, that is on an average 1 to 2 RCs per day. And quant में try to complete all the topics of arithmetic and modern maths with all the possible varieties of questions. हार्डली अरिथमेटिक के 7 टॉपिक है, मॉडर्न मैथ्स के 3 से 4 टॉपिक है. मैं 60 दिन में सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के 11 से 12 टॉपिक कवर करने को बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स. बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. तो अगर डे वाइज ब्रेकअप करूँ तो डेली 1 hour to 2 hours रीडिंग, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, स्पोर्ट न्यूज़ नहीं, पेज 3 के न्यूज़ नहीं, ओनली एंड ओनली एडिटोरियल्स. 1 to 2 hours एडिटोरियल्स. Complete the 25 to 30 topics of logical reasoning in the 60 days. That is, एक topic will consume your 2 days and on an average one topic takes 3 to 4 hours to complete. Completion मतलब क्या? Read the theory and solve at least 50 to 60 questions of different varieties. Same variety के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रिपरेशन नहीं बोलूँगा मैं. 40 के जगह पे 30 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बट मेक श्योर ऑल 30 ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी. उसके लिए आपको प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर कंटेंट पिक करने पड़ेंगे. ठीक है. क्वांट के मैंने सिर्फ 11 से 12 टॉपिक बोले हैं, सिर्फ अरिथमेटिक एंड मॉडर्न मैथ्स. डोंट टच ज्योमेट्री, डोंट टच अलजेब्रा. ठीक है. एंड ये हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश. विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस को हाथ भी मत लगाओ जनवरी तक, कोई दिक्कत नहीं है. बट जनवरी तक अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश का कंफर्ट लेवल ला लिया, वर्ड पावर मेड इजी 2 बार खत्म कर लिया एंड क्वांट का अरिथमेटिक वगैरह कवर कर लिया ना, तो एंड दिसंबर में आपने 2 मॉक्स देनी है. डू नॉट टारगेट एनी स्कोर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट जनवरी में आपने 4 मॉक्स देनी है, 1 मॉक पर वीक, जिसमें आप टारगेट करोगे अप द स्कोर इन द रेंज ऑफ 80 to 100. एंड अगर जो मैंने बताया उतना आप कर लेते हो, 25 to 30 topics of logical reasoning, complete the grammar, vocabulary of for English and complete arithmetic and modern maths for quant, आप आराम से 80 का जो मार्क है वो क्रॉस कर लोगे. देन कम्स द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जहाँ पे आपने मॉक का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है. टेक एटलीस्ट 2 to 3 मॉक्स पर वीक. ओके, एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक. फेब्रुवरी में कंप्लीट 8 मॉक्स देने हैं, जिसमें आपने मॉक्स देते देते टॉपिक अगर कंप्लीट करने हैं तो अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स कंप्लीट करो, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ो, 2D वाला, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा पढ़ो. जितने क्वेश्चंस आपने जनवरी के मॉक्स में ऑब्जर्व किए हुए हैं, सिर्फ वही टॉपिक ऑफ अलजेब्रा पढ़ो. एंड कीप रिवाइजिंग योर लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स. इसी के साथ साथ फरवरी में विजुअल रीजनिंग के पूरे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैटर्न्स खत्म कर दो, क्योंकि इसके लिए आपके पास बैकअप रहेगा जनवरी के 4 मॉक्स एंड दिसंबर के 2 मॉक्स. इट विल गिव यू enough exposure to different variety of questions asked on visual reasoning in MBA CET exam. Here comes the February month, in which you are expected to take 8 mock tests of MBA CET. That is 1600 questions of MBA CET. Correct? आयुषी सीमेट का प्लान. चलो आयुषी सीमेट का प्लान कल के लाइव में बताता हूँ. ठीक है. आज कंप्लीट MBA CET के ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस करता हूँ. नेक्स्ट लाइव जो मेरा रहेगा उसमें मैं सीमेट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, इंक्लूडिंग जीके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग. ठीक है. सो अगर आपने दिसंबर में 2 MBA CET के मॉक दिए, जनवरी में 4 MBA CET के मॉक दिए, हर एक मॉक का एजेंडा ध्यान में रखो. मैं बार सेम चीज़ रिपीट करते जा रहा हूँ कि दिसंबर के मॉक में आपने 0 स्कोर लाया तो भी चलेगा. 200 क्वेश्चन पढ़ के दूसरे मॉक में आपने कम से कम 15 मिनट रखने चाहिए. मतलब 135 मिनट में आपके 200 क्वेश्चंस पढ़ के होने चाहिए. तभी जाके आप जो डेली 1 hour to 90 मिनट्स का रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो जनवरी में आप 2 घंटा करोगे, उसका बेनिफिट आएगा, दिखेगा कुछ मॉक में. राइट. देन फरवरी में 8 मॉक जो आप देने वाले हो, विच इज इक्विवेलेंट टू 1600 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑन ऑल द 4 to 5 टॉपिक्स. आपने उसके सिर्फ एनालिसिस करने हैं, साथ साथ आपने विजुअल रीजनिंग कंप्लीट कर देना है, डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देने हैं. एंड बाय द टाइम यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ मार्च, you would have touched upon all the topics relevant for MBA CET exam at least twice till the month of February end. मार्च में
सिंपल टारगेट रखना है 15 MBA CET मॉक्स एवरी ऑल्टरनेट डे, करेक्ट, एंड complete detailed analysis of all the 15 mocks along with the implementation on the weak areas which you identify during that analysis. And Tarkash Shastri is very famous for individual mock analysis of MBA CET exams. मैं खुद I am the alumni of SIMSRI. I have scored 99.9 percentile multiple times in the MBA CET exam. ठीक है. Aniket sir is also the alumni of SIMSRI. Both of us have scored 99.9 plus percentile in multiple times in MBA CET exam. So हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्पीड ट्रिक्स, बहुत सारे लैकुनास पता है कि जहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं. We will individually give you inputs to which will definitely help you improve your score by at least 10 to 15% from initial marks. ठीक है. So अगर आपको MBA CET का मंथली प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए हमने 2499 पर मंथ में फ्लेक्सी पास स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप एक मंथ में MBA CET का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसपे आपको कंप्लीट टॉपिक का रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे. एवरीडे 9 PM लाइव सेशंस आप अटेंड कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. आपको कंप्लीट एक्सेस टू ऑल ई बुक्स डिजाइंड बाय तर्क शास्त्र. मैंने, अनिकेत सर ने एंड ऑल द JBIMS एंड SIMSRI alumni ने वो खुद बैठ के डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चन है. ऑल द वेराइटीज आर कवर्ड. आपको 20 MBA CET मॉक्स मिलेंगे. ऑल दिस ओनली एट ₹2499 पर मंथ, करेक्ट. अदरवाइज आपको अगर रेगुलर 9 PM का बैच ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. So let me just check whether I have left any stone unturned. So CET एग्जाम है ना, मुझे क्यों पसंद आती है CET एग्जाम पता है? क्योंकि कोई अगर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है बंदा, बहुत टैलेंटेड है कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा या कोई बच्ची बहुत टैलेंटेड है बट थोड़े इंट्रोवर्ट भी नहीं बोलूँगा, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट है जस्ट बिकॉज दे लैक द कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, या फिर शायद आपको 2-4 लोगों के सामने बात करने में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है. सो CET इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्राउड लाइक यू. क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा ना JBIMS एंड SIMSRI में जाने के बाद 2 साल के बाद, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे 2 साल के बाद, करेक्ट. CET गिव्स अ फेयर चांस टू द वंस हु डिड नॉट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज. CET gives fair chance and multiple scoring areas, so all the bases are covered. Agar even if you are good at mathematics, you have fair enough chances to cover your bases to cover your score in data interpretation and other regions. If you are good at English or logical reasoning, you still have fair amount of chances. Correct? There is no sectional cutoff and no deep quants. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डीप क्वांट्स. तो MBA CET में अगर आपको एस करना है तो क्वांट के पीछे मत भागो, भागना है तो LR के पीछे भागो, करेक्ट. हाई रीडिंग स्पीड, बहुत फास्ट रीडिंग स्पीड चाहिए जो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देगा. एंड लास्ट पॉइंट इज दिस इज द डायरेक्ट पाथ टू JBIMS एंड SIMSRI, करेक्ट. सो स्टार्टिंग टुडे अगर आप लोगों ने कैट दिया है, जो भी हुआ है आपका रिस्पॉन्स शीट जो आपने टिक किया हुआ है वही दिखाएगा. अगर आप लोग स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो कीप एवरीथिंग असाइड एंड स्टार्ट टेकिंग मॉक ऑन डेली बेसिस. अगर आप सिर्फ CMAT MBA CET के लिए या फिर सिर्फ MBA CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्टिंग टुडे जो मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है, दिसंबर जनवरी का मंथ प्लान, फरवरी मंथ का प्लान, मार्च मंथ का प्लान, कंप्लीट प्लान पेपर पे लिखो. tarkashastra.co.in पे जाके कोर्सेस में MBA CET पे जाके डाउनलोड सिलेबस करो. वहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है वो पूरा डाउनलोड करके रखो एंड स्टार्ट 1 by 1. अगर आपको कहीं पे क्लास नहीं लगाना है, सेल्फ प्रिपेयर करना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो यू कैन बुक आवर स्लॉट. मेरा या अनिकेत सर का स्लॉट आप पर्सनली बुक कर सकते हो. उसका कुछ मिनिमल चार्जेस है. जो भी आप अगेन तर्कशास्त्र के वेबसाइट पे जाके पर्सनल काउंसलिंग बुक कर सकते हो. वहाँ पे मैं खुद या अनिकेत सर खुद आके आपको सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, उतने विंडो के लिए
पर्टिकुलर गाइडेंस देंगे। आपके जो भी डाउट्स है आप MBA CET एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड उसमें क्लियर करवा सकते हो एंड रेगुलर इंटरवल पे वो सेशंस शेड्यूल करा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स JBIMS एंड सिमसरी। चर्च गेट में ही है, मिलते हैं 4 महीने बाद चर्च गेट में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है सो डू नॉट फॉरगेट, अगर आपने ये चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ द सीरियस एस्पिरेंट्स ऑफ MBA CET एग्जाम। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।